मेरे लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, इसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर हम खामोश रहेंगे तो ये खामोशी हमको बहुत महंगी पड़ेगी। आपका कोई दिन नहीं जाता, रोज़ सुबह उठ के आपको यही नज़र आता है कि एक दिन हलाल है तो एक दिन लव जिहाद है, तो एक दिन झटका है, तो एक दिन हिजाब है, तो एक दिन कुछ और इशू उठा लिया जाता है। कोई आपको चैन से आप नहीं रह सकते। मैंने अपने 50 साल के पत्रकारिता के कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत दंगे देखे हैं। भागलपुर से लेके मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा से लेके मुजफ्फरनगर तक, बॉम्बे और गुजरात के दंगे देखे हैं। बहुत तकलीफ़ के हालात देखे हैं। लेकिन आज मुझे जितनी तकलीफ़ है और जितनी मायूसी है शायद कभी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि पहले दंगा होता था एक इलाके में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, मीडिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं वो खड़े हो जाते थे, पॉलिटिकल पार्टीज आवाज़ उठाती थी, जुडिशरी मैदान में आती थी। लेकिन आज जो सन्नाटा है, जो खामोशी है, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा हिंदुस्तान या तो डरा हुआ है या फिर वो समर्थन करता है इन लोगों का जो कहते हैं कि लड़कियों को घरों से निकाल के रेप कर दो, उन्हें मर्डर कर दो, जो निहायत जहरीली बातें दिन रात करते हैं। और आपका कोई दिन नहीं जाता, रोज़ सुबह उठ के आपको यही नज़र आता है कि एक दिन हलाल है तो एक दिन लव जिहाद है, तो एक दिन झटका है, तो एक दिन हिजाब है, तो एक दिन कुछ और इशू उठा लिया जाता है। कोई आपको चैन से आप नहीं रह सकते। मुझ जैसे लोग जिन्होंने हमेशा ये समझा कि हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जो कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित पे हमला हो रहा था 1990 में, तो मैं वहाँ जाके श्रीनगर में खड़ा था। मेरे पे हिजबुल मुजाहिदीन और अल्लाह टाइगर्स और JKLF ने इनाम रखा मेरे सिर पे, लेकिन मैं झुकने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज मुझको ही जो है जिस तरह से जलील किया जाता है, उससे दिल को बेहद तकलीफ़ होती है। और कहीं लगता ऐसा है कि जैसे ये सन्नाटा और ये खामोशी कहीं हमें किसी बहुत बुरे दौर की तरफ ले जा रही है, एक ऐसे हालात की तरफ ले जा रही है जो हम सबके कंट्रोल से बाहर होंगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी आवाज़ उठाओ, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए। मेरे लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, इसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर हम खामोश रहेंगे तो ये खामोशी हमको बहुत महंगी पड़ेगी।